किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी चीज में सर्वोत्तम बेस्ट होना ही उत्कृष्टता है। उत्कृष्टता जो है वो एक्सेलेंस को बोलते हैं, उसका सही परिभाषा है उत्तमता, उत्कृष्टता। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने रचा है उसके अंदर एक क्षमता है एक महानता के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के समान और स्वरूपता में रचा हुआ है। मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सब कुछ देखने और जानने वाला, उसके द्वारा हम रचे हुए हैं, उसी के आत्मा को हमने पाया है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्षमता का एक स्तर है जो उस उत्तमता के भाग, जो उत्कृष्टता का जो भाग हमने पाया है, वो एक ऐसा हमारे भीतर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर भरा हुआ है, जो एकदम बस जैसे कोई बांध में पानी भर जाता है, निकलने के लिए तैयार, एकदम बस फूटने के लिए तैयार। लेकिन विषय क्या है? परमेश्वर ने हमें उत्कृष्टता, उत्तमता के भाग के लिए चुनकर अलग किया है। लेकिन विषय वो है, जैसे वो मैंने छोटी सी कहानी आप लोगों को बताया था कि वो उकाब जो ऊंचाई में उड़ने के लिए उसके अंडे को लेकर उसके किसान ने मुर्गी के नीचे रखा, लेकिन उस उकाब के अंडे के फूटने के बाद उसने चारों तरफ देखा, मुर्गियां ही देखी। अब वो खुद को देख नहीं पाया, अपनी पहचान कर नहीं पाया। वो सब कुछ उकाब के होते हुए 8-8 फुट के पंख अगर वो दोनों फैलाए तो होते हुए, जिन आंधियों और तूफानों के सामने हर एक जानवर ओट को ढूंढते हैं, बचाव को ढूंढते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसमें ये उकाब जो ऊंचाइयों पर चढ़कर उन आंधी तूफानों के सामने वो हंसते हैं और वो अपने परों को फैलाते कहते, वाह मेरा समय आ पहुंचा है। वो उन मुर्गियों के साथ वो गंध छीलते हुए, कीड़े और वो दाने उसमें से ढूंढते हुए उसने अपना जीवन काटा। नहीं मेरे प्रियो, अगर ये हिजकिय्याह के समय में, राजा के समय में, यशायाह नबी ने यशायाह 40 उसके आखिरी वचनों में अगर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हुए बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें लिखा है वो उकाब की नाई क्या करेंगे? उसके 29, 30, 31 जरा जल्दी से, उसमें क्या लिखा है कि वो उकाब की नाई क्या करेंगे? आगे पढ़ दीजिए। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आगे, चलेंगे और थकित। मेरे और आपके लिए एक बड़ी कुंजी इसके अंदर है। वो दौड़ेंगे, श्रमित और चलेंगे, थकित ना होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो उकाब की नाई उड़ेंगे। ये मेरे प्रियो, चलो उकाब उड़ते हैं, आपको क्या लगता है वो थकेंगे नहीं? यहाँ ऐसे किया क्या कहता है? ये यशायाह ऐसे किया राजा के समय में क्या कहता है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर गिरते हैं। आगे चलिए, 31वां पद, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते जाते और क्या करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे। यहां पर लिखा है वे उकाबों की नाई किसके विषय में लिखा है? मेरे और आपके विषय में। और वो चित्र क्या है, मैं आपको इससे पहले एक आध बार मैं बता चुका हूं, मैं फिर से आपको चिताना चाहता हूं। वो राजा हिजकिय्याह के समय में वो जो उसके विपरीत जो लोग थे, अशूर के जो राजा, उसने 800 के करीब ये बड़े बड़े जबरदस्त उकाबों को प्रशिक्षित कर रखा था। उसके पैरों में जो पंजे हैं उसमें लोहे के वजन बांधकर उसको ट्रेन करते, उसे अच्छा खिलाते। 8 से लेकर 12 फुट, आप सोच कर देखिए 12 फुट कितना है। इस स्टेज का एक अच्छा भाग है, इतने उसके पंख
और उतने उसको मजबूत बनाया हुआ था। उन दिनों में हवाई जहाज नहीं थे, लड़ाकू विमान नहीं थे, शहर पनाहों के दीवार होते थे 14-14 फुट, 20-20, 30-30 फुट। अब उनके ऊपर कैसे चढ़ेंगे? और भी ऊंचे बनाते थे। वो बचाव का रास्ता था। तो उस अशूर के राजा ने, हिजकिय्याह राजा और जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, वहां पर उस पर आक्रमण करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए, उसने कर 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 जो उसके सिपाही थे उसके हाथों में चमड़े का पाटा बनाकर उन बड़े उकाबों के पंजों पर बांध देते थे। वो थोड़ी दूर तक चलते, लेकिन वो थकित नहीं होते थे। वो दौड़ते थे, वो श्रमित नहीं होते थे, क्योंकि पैर से चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे भाग रहे हैं, लेकिन उनके शरीर का वजन किसने उठा रखा है? उकाब ने। इस चित्र को आप मन के अंदर बिठाएं। और थोड़ी देर के बाद, जिस तरह से पतंग उड़ाने से पहले एक बच्चा पतंग को लेकर भागता है कि नहीं, और फिर वो एकदम से ऊपर को छोड़ देता है, ऐसे ही जब उसने खुद तेजी पकड़ ली, अब क्या है? वो उकाब की नाई उड़ते हैं। ये नहीं पंख मार रहा है सिपाही, लेकिन उसका पैर कहाँ, उसका हाथ कहाँ बंधा हुआ है? उसके पाँव पर। अब ये उड़ते हैं। 8 से लेकर 12 फुट तक ये ऊंचे उड़ जाते थे। 60 से लेकर 90 किलोमीटर की स्पीड तक ये दौड़ते थे, ये उड़ते थे ये पंछियाँ, एक पुरुष के, जो भी एक सिपाही के वजन को लेकर। उसको देखकर, उस विषयों को ध्यान करते हुए, उस बैकग्राउंड से, उस दृश्य को मन में रखते हुए, यशायाह नबी उसमें लिखता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसके साथ क्या, उसकी बाट जोते हैं। और ये बाट जोने का जो शब्द जो यहाँ लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा दोस हू वेट अपॉन द लॉर्ड, यहाँ पर लिखा जो बाट जोते हैं, वो इब्रानी भाषा में है जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, जो परमेश्वर यहोवा के साथ क्या, बिल्कुल लिपटे हुए हैं। वो कहते हैं वो अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरी, अपनी थकान, अपनी सीमित अवस्थाओं को परमेश्वर को दे देंगे, और उसके बल और उसकी सामर्थ्य को वो उससे पाएंगे, और वो क्या करेंगे? वो दौड़ेंगे, और वो क्या नहीं होंगे? थकेंगे नहीं हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं या करते जाएंगे? करते जाएंगे। और वे उकाबों की नाई क्या करेंगे? उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? क्योंकि ये उसकी बाट जोते लिपटे हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने बोझ से, अपने परिश्रम से एक उत्तम बुद्धि, एक उत्तम क्षमता, उसको अगर हम अपना बनाना चाहते हैं, तो मुझको और आपको एक प्रैक्टिस, अपने जीवन की निर्भरता, मेरा अपना एकमात्र झुकाव और संपूर्ण विषय किसके हाथों में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके प्रेम को समझते हुए, उसने मेरे लिए क्या किया, अपनी पहचान को उसमें दृढ़ करते हुए, अगर हम जिस रीति से उस सिपाही के हाथों को उसके पंजों पर अगर लपेट दिया, और वो सारा काम कौन कर रहा है अभी? उस शरीर का बल कौन, उस शरीर का वजन कौन उठा रहा है? उस सिपाही का उकाब। उड़ कौन रहा है? पंख के जोर कौन लगा रहा है? उकाब। और उसका प्रतिफल, उसका फल कौन अनुभव कर रहा है? जो सिपाही है। मेरे प्रियो, इसी रीति से मैं और आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके प्रेम को देखिए, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसके प्रेम की माप को देखिए। उसी को लेकर पौलुस कहता है, अगर हम उसके रोमियो के 8वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी आखिरी पदों के अंदर वस्तुत्व को जानना है कि अगर वो हमारी ओर है, अगर वो हम उसके साथ अगर लिपटे हुए हैं, ये मेरी और आपकी निर्णय है, मानसिकता है, और ये मेरी और आपका भाग क्या है कि हम उसके साथ लिपटे रहें, हम उसके साथ लिपटे रहें। यहाँ पर ये गारंटी का विषय है। एक दिन मैं कहीं चलते हुए जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने बोले हुए वचन के अनुसार, ये में एक बोला हुआ वचन मेरे आत्मा के अंदर लिखे हुए वचन को लेकर
उसने प्रकट किया, बोला, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए अगर दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। मेरे प्रियो, जब मुझको और आपको परमेश्वर का पुत्र मिला, उसने हमारे पाप, हमारे अधर्म, जो कुछ मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में था, वो वहाँ से उठकर दूर हो गया हमेशा के लिए। वो अनंतता का भाग जो मेरे और आपके आत्मा में डाला, उसने सुनिश्चित कर लिया कि मैं और आप उसके साथ निवास करेंगे हमेशा के लिए। और आगे अगले पद को अगर देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मेरे और आपको धर्मी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसने आप ही मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके आगे लिखा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, जो हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो मेरे और आपके लिए हमेशा निवेदन करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि वो मेरे और आपके लिए बिचवई करने के लिए क्या है? इब्रानी 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कब? यदा कदा नहीं, सर्वदा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। कोई है जो कहते हैं हमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली। हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला। उसने हमें पाप के दासत्व को छुटा लिया। उसने उन सारे अंधकार के विषयों से प्रभु यीशु ने हमको मुक्त कर दिया कि फिर भयभीत ना हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, लिखा, यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ हम महिमा भी पाएं। यशाया 40, उसमें हम वापस आएंगे, उसके आखिरी पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। लिखा है, करते जाएंगे, और वे उकाबों की नाई क्यों उड़ेंगे? क्यों उड़ेंगे? ये मनुष्य उड़ सकता है? नहीं, लेकिन उसके ऊपर किसके पंख लगे हुए हैं? जगत के सृष्टिकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे और उसके पवित्र आत्मा उसके साथ हम उड़ान भरते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे और आपका जो कार्य है, उत्तरदायित्व, तो वो ये है कि हम उसके साथ लिपटे रहें। उस हाथ को उसके पंजे के साथ लपेट देते थे। ये चमड़ा है, यहाँ से निकाल कर उसके पंजे के साथ, उसके पैरों के साथ इतना लपेट देते थे कि चाहे कितना भी ऊंचा उड़े, कितना भी दूर हो, जब तक वो पट्टियाँ खोले ना जाएं, उसके पैर से उस व्यक्ति के हाथ अलग नहीं हो सकते थे। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी एक उस यीशु के साथ लिपटे रहने की अवस्था, उससे कहना, हे प्रभु, मैं एक पल भी आपसे अलग नहीं, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। हाँ, ये मनुष्य है, चूकते हैं, क्रोध हो सकता है और कोई बात हो सकती है, लेकिन क्या हम तुरंत एक ही सेकंड के अंदर उस आभास में, उस एहसास में आकर उस विषय को छोड़कर उसके लहू में फिर से उस पर लिपट कर उसे शरण पा सकते हैं? हमने वो गीत गाया ना, क्या तू मेरा, बोलिए बस वही मेरा शरण स्थान, बोलिए यीशु ही मेरा शरण स्थान, उसी में मेरा विश्राम है। मेरे प्रियो, जब दुख समस्याएं आती हैं, हम और उसके चरणों में लिपट जाते हैं, हम उससे उत्तर पाते हैं। जो एक व्यक्तिगत संबंध हमारा उसके साथ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कितने भाई लोग आपने देखा है कि जब बहनें बाल गूंथते हैं, बहनें बाल गूंथते, कितने लट बनाते हैं उसमें? 3, ठीक है।
एक घर में जो पिता है पति है, दूसरा जो पत्नी है, और उसके साथ में कौन? प्रभु। कोई आपके जीवन में कुछ और कुछ कर सकता है गड़बड़? कोई विनाश की अवस्था? कभी नहीं। मेरे प्रियो, परम ईश्वर ने मेरे और आपके अंदर एक उत्तम भाग को डाला है। वो जीरो अवस्था में, पाप में, अधर्म में पड़े हुए उठाकर हमको एक उत्तम हीरो की अवस्था। दानिएल के विषय में हम पढ़ते हैं, उस समय में क्या और लोग नहीं थे? उस देश के भी नागरिक थे। ये तो बाहर से कहीं से युद्ध में से पकड़ कर लाए थे इसको रस्सियों से बांधकर, कुछ ऐसे लोग थे। लेकिन राजा का आज्ञा क्या था? उसकी आज्ञा ये कि जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धि पाई जाए, जो बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं, उनको लाओ, हम ट्रेन करेंगे, वो हमारे देश में सेवा दे सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। वो तो सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं है, दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं है। लेकिन एक विषय, जो उस टूटे अवस्था में से, जो उस गुलामी की अवस्था में से, जो बंधुआई की अवस्था में लाया हुआ एक बालक, उसको उस पूरे देश में बिल्कुल अलग कर कर दिखाया। एक क्वालिटी, एक भाग जो उसके जीवन के अंदर था, उसे बिल्कुल अलग करके दिखाया। और यही नहीं, 120 127 प्रांत जो थे, उसके अंदर उसने सब जगह गवर्नर्स को चुना, एक एक प्रांत के सबसे उत्तम लोगों को चुना। लेकिन जब उसकी नजर दानिएल नाम के व्यक्ति के ऊपर गया, वो वहां छुप नहीं सका। क्यों? प्रभु का वचन कहता है, दानिएल नबी की लिखी पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 3 पद के अंदर लिखा है, जब ये देखा गया कि दानिएल में क्या था? उत्तम आत्मा, ये पवित्र आत्मा। मुझे बताइए, हमें से कितने हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया? जो आप विश्वास करते हैं, हाँ, आपने यीशु पुकारा है, आपके पाप क्षमा, आपके पाप और अंधकार जो भी हैं, अधर्म क्षमा हुए हैं, आप में उत्तम आत्मा है, पवित्र आत्मा है। नहीं तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। मेरे प्रियो, उस उत्तम भाग को पाया है, लेकिन उसको और बढ़कर हमारे मानसिकता के दायरे को पार कर उसको प्रायोगिक रीति से कार्य करने दीजिए। लिखा है कि देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा है। तब उसको उन अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक क्या मिला? प्रतिष्ठा मिली। वो सबसे ऊपर, सबसे उत्तम, उत्कृष्टता का आत्मा, एक उत्कृष्ट अवस्था। वरन राजा भी यह सोचता था कि सारे राज्य के ऊपर ठहरा है। अगला पद देखिए, दुश्मन हार गए, उसके विरोधी हार गए, थक गए। मेरे प्रियो, जो आत्मा आपके भीतर है, जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु में आत्मा, वही आपके भीतर है। वो उत्तमता का है। स्वर्ग के और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर की सारी क्षमता उसके अंदर है, उसका प्रेम उसके अंदर है, उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी सहनशीलता, उसकी दया, उसकी भलाई, उसकी विश्वसता, नम्रता, जितनी संयम, जो कुछ हम प्रभु यीशु के क्रूस पर कार्य देखते हैं, वो सब समूचे उस आत्मा में डालकर मेरे और आपकी आत्मा में डाला गया है। हम कब भटक जाते हैं? जब हम सचेत नहीं होते, जब हम उससे लिपटे हुए नहीं होते। एक दिन 10 लाख लोगों की कलीसिया के पास्टर ने बोला, अगर 3 दिन में वचन न पढ़ो, 3 दिन में प्रार्थना न करूं। मैं हैरान हो गया। 1995 में एक बार आए थे दिल्ली, तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था। मैं आगे बैठा, मैं उनको सुन रहा था। कहते अगर ये योंगी चुप 3 दिन वचन ना पढ़े, 3 दिन प्रार्थना ना पढ़े, तो मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह। कहता मैं भी इधर उधर देखने लगता हूं, मैं घर जाके अपने पत्नी से लड़ना शुरू कर देता हूं। ये क्या है? मेरे प्रियो, हम उस लिपटे अवस्था से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। उस एहसास में जीना, लगातार उससे बात करते हुए संगति उसकी एकदम ऐसे निर्भर, अपने ऊपर जरा सा भी निर्भर न होते हुए, ना अपने बल पर ना उस पर, उसे कहना प्रभु अगर मुझे यहाँ अभी इस वक्त यहाँ खड़े होना है, अगर मुझे एक कदम लेना है, मुझे आपका सहारा चाहिए। वो जीवन जरा देखिए। लिखा है उकाबों की नाई
उड़ेंगे। लिखा है चलेंगे, दौड़ेंगे, न थकित होंगे न श्रमित होंगे, और नए बल पर बल पाते जाए। इसका मतलब आत्मा की गहराइयों में, ऊंचाइयों में उन सब रहस्यों को समझते हुए, आमने सामने प्रभु को देखते हुए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग मेरी और आपके निर्णय और चुनाव में है। लिखा है दानियल के विषय में 6 अध्याय 4 पद में, अब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह क्या था? विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। मेरे और आपके टेस्टिंग का सबसे अच्छा व्यक्ति और अच्छा यंत्र किसके पास है? हमारे आपके ना चाहने वालों के पास। वो उसको नीचा दिखाने के लिए खोज रहे थे। मेरे प्रियो, यह एक उत्तमता का भाग है, एक उत्कृष्ट जीवन का एक नमूना है। क्या मेरे और आपके लिए संभव है? बिल्कुल संभव है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैंने किया वो तुम करोगे, और जो मैंने उससे बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, उस पवित्र आत्मा को भेजता हूं। यदि वो आत्मा मैंने और आपने पाया है जो प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो उसने मुझको और आपको मरे हुए दिलों से, मरे हुए अवस्थाओं से जिलाकर उसके साथ दाहिनी ओर में उस पोजीशनली हमें वहां बिठा दिया है।